बताएंगे। मेरे साथ दीपक रंजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप जब पीडीए की बात करते हैं ना, आप बीजेपी में जो अभी मंत्रिपरिषद विस्तार योगी आदित्यनाथ की सरकार का हुआ है, देखिए क्या बेहतरीन इक्वेशन फिट किया है। 2 मोस्ट ओबीसी, एक पिछड़ा समाज, एक अगड़ा समाज। आपके पीडीए का जबरदस्त जवाब दिया है बीजेपी ने। देखिए विजय जी, कल जितने लोग ने भी मंत्री पद की शपथ ली उन सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि जनहित में ये लोग राजभर जी को भी बधाई दे रहे हो? बिल्कुल दे रहा हूं। राजभर जी जो है तो काफी नाम लेके बोलो, ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई। मैं ओम प्रकाश राजभर जी को, अरुण राजभर जी के माध्यम से मैं बधाई देता हूं। इनके अनिल कुमार जी को, अरुण सक्सेना जी के माध्यम से मैं बधाई देता हूं। सब आपके घर से और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं ये लोग जनहित में अच्छे फैसले लेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ी देर कर दी हुजूर मंत्री बनाते बनाते। अभी 4 दिन बाद जो है वो चुनाव है लोकसभा का। इनके खुद के लोग कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव सर पे था इसलिए जो इनको मंत्री बनाना जरूरी था। और कल आपने देखा होगा कि आदरणीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी किस तरीके से मास्टर की भूमिका में थे। कल मैं शपथ ग्रहण देख रहा था। मास्टर में अब देखिएगा, आपने शपथ ग्रहण आपने देखा होगा किस तरीके से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, सीएम तो हेड होते हैं ना मंत्रिपरिषद के। तो अब भाई तो मास्टर ही समझो, हेड मास्टर। अगला ओथ ले रहा, ओथ लेकर के आपको बधाई देना आ रहा है, आप उसको कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने शायद देखा नहीं उस चीज को, बार बार आप उसको फिर से कहीं अगर आपको मिले ये तो आप नया विवाद बखेड़ा। आप देख लीजिएगा, आप देखिएगा कि वो तो ओम प्रकाश राजभर जी जो है बधाई देने आ रहे थे। एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा। एक बार उन्होंने कहा इशारा करके बैठने के लिए कुर्सी पे, फिर दोबारा वो जो है खड़े रहे, दोबारा उन्होंने कहा। तो आपने देखा जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करके इन्होंने अपने आप को मंत्री तो बना लिया, लेकिन अब ये लोग कितने प्रेशर में रहेंगे। आपने कहा ना कि जाति समीकरण को, देखिए जाति समीकरण तो तब साथ पाएंगे ना जब इनको पावर दी जाएगी। और ये वही लोग हैं जिनको पूरा, आप कह रहे थे मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं, बना दिए गए। अब आपको तकलीफ इस बात की है कि इनको पावर, अरे भाई मंत्री बन गए तो डंडा झंडा प्रोटोकॉल मिल गया। मिश्रा जी रुकिएगा, मेरा पहला राउंड हो जाए। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए। देखिए ये समय बताएगा कि किसको कितना ये यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो उत्तर प्रदेश में जब पर्चा लीक हुआ, जो आज की तारीख में पर्चा लीक प्रदेश है, और वहां के जो 60 लाख छात्रों के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, ये आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने देखो, जो 4 मंत्री बने ना, 3 आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं। नहीं रखते थे। ओम प्रकाश राजभर आपके गठबंधन में थे, आरएलडी आपके गठबंधन में थी, और दारा तो आपका विधायकी का इस्तीफा देके गए हैं। देखिए रखते थे, मैं दारा संभाल नहीं पा रहे अपने लोगों को। नहीं देखिए, जो है जो जाना चाहेगा उसको कौन रोक सकता। हमारे में ही लोकतंत्र में किसी को बांध करके नहीं रख सकता ना। हमारे पास कुछ देने के लिए किस लालच में वो लोग गए ये आप भी जानते हैं, और जो लोग गए हैं ये वो लोग भी जानते होंगे। मैं तो बार बार कहना चाहता हूं कि आपने तलवार तो दे दी, लेकिन तलवार चलाने की ताकत भी दीजिएगा इन लोगों को कि अपने समाज के लोग कुछ कर सके। आपने सुना होगा ओम प्रकाश राजभर जी ने किस तरीके से जो 60 लाख जो है छात्र नौजवान जो है जिनके भविष्य के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने खिलवाड़ करने का काम किया। भाई अगला आदमी मंत्री बन गया तो आप नाराज हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा इनको तो जूता मार करके भगाना चाहिए। सलेमपुर ये नहीं बोला सर, ऐसे नहीं बोला। बिल्कुल उन्होंने कहा लात मारने की बात, जूता नहीं तो बिना जूता पहने कौन लात मारेगा आप बताइए। और फिर उन्होंने सलेमपुर में अपना दर्द उन्होंने बयां किया कि सलेमपुर में खुले मन से उनकी सभा में उन्होंने अपना दर्द बयां किया। मैं सुधा मिश्रा जी को, अरे भाई मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि जो है कल जो मैंने देखा, अरुण बोलने दो, अरुण एक मिनट रुको, हाँ बोलो आप। अरे कल जो मैंने देखा जो है सारे चैनल्स में दिखाया जा रहा था वो मैंने बता दिया आपको। मैंने आपसे इसलिए बताया कि आप आगाह हो जाओ। मैं तो आपको आगाह करने का बता रहा था। इंसाफ हुआ उनके साथ। अब देखिए ये तो आपने देखा होगा सलेमपुर में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना दर्द बयां कर रहे थे, वो पता नहीं किस जो है उद्योगपति का सलेमपुर का दर्द आपकी पार्टी बांटने वाली है। हम तो देखिए ओम प्रकाश राजभर जी के लिए हम राजेश दयाल को टिकट दे रहे हो क्या? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आज ये एनडीए में हो सकता है कभी इंडिया की मदद करने लगे। अरे अरुण रुक जाओ, सुन लो अरुण एक सेकेंड। आपका जो सलेमपुर वाला दर्द है उसकी दवाई देने को भाई तैयार हैं। राजेश दयाल को सपा टिकट दे देगी। अब बताइए, एक सेकंड रुको। हाँ अरुण बोल ही नहीं रहे। अरे आपके आदमी को सपा वाले तैयार हैं टिकट के लिए। लो आवाज ही नहीं दे रहे हो टिकट उनके आदमी को। आए ओम प्रकाश राजभर जी आए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हूँ। राजेश दयाल जी ने जो है हमें लगता है कि कोविड काल में बहुत सी वहाँ पे लोगों की मदद की, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने खुले मन से कहा। उन्होंने जो वहाँ के वर्तमान के 2 बार के सांसद। अच्छा, आपका भी कोई नैतिकता का फार्मूला नहीं ना? जो आदमी एसबीएसपी बीजेपी के साथ हो, आप कह रहे हैं कि अगर बात कर लेंगे तो हम टिकट दे देंगे, तो आपकी भी कोई नैतिकता नहीं है। आप भी वहीं खड़े हो,
देखिए नैतिकता उसी कौन सी चौराहे बात- पे बिना आप अरे भी वैसे ही हो, ये आए फिर तो कैसे दूसरों पर ये- आवाज अरे भई ये आए ताना तो बात कसते हो? कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आरएलडी के प्रवक्ता जी ने कहा कि ये लोकतंत्र को दबी जुबान में ही कहा, उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को बहाल कराने के लिए हम जो है एनडीए में गए। इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार किया कि वहां पे लोकतंत्र बहाल नहीं है एनडीए में, ये लोकतंत्र को बहाल कराने के लिए गए। और मैं अंकगणित में पूछना चाहता हूं कि 2 बड़ा है या 7, और आपने कहा ना कि आरएलडी को बड़ा सम्मान। अरे हमने तो संख्या बल से ज्यादा इनको राज्यसभा इन्होंने अब भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, थोड़ा वक्त मैं तो का अभाव, पहले ही थोड़ा भेज चुका सहयोग हूं।